यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,740 और 7.5 वर्ष में 15,925 हो जाती है, तब वह धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी। इसमें आपको प्रिंसिपल और ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी कि कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो रही है, 12,740, और वही धनराशि 7 वर्ष में 7.5 वर्ष में कितना हो रही है, 15,925। अब ये धनराशि 4 वर्ष और 7.5 वर्ष में हो रही है, तो यानी कि आप पहले तो ये जो ईयर दे रखा है इसका अंतर ले लीजिए, 4 साल और 7.5 साल का, इनका अंतर होगा 3.5 साल। अब इनका अंतर 3.5 साल होगा। अब ये जो राशि है ना 15,925 और 12,740, आप इनका अंतर ले लीजिए। जैसे 3.5 साल का अंतर ले लिया वर्ष का, अब आप लेंगे 15,925 और 12,740 का अंतर, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 3,185। अब ये कितने साल का है, ये है 3.5 साल का। जब आप 1 साल का ज्ञात करेंगे 3,185 में आप 3.5 का भाग देंगे तो वो 1 साल का आ जाएगा। दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। अब आप 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, और बस 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35 और 7 5 35। ठीक है। अब आप 455 को आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 910। ये क्या आएगा, 1 साल का ब्याज। अभी 1 साल का ब्याज आ गया। जब आप इसको 4 साल में से गुणा करेंगे और गुणा करके आप जो ये 12,740 है इसमें से आप माइनस कर देंगे तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखिए 910 गुणा 4 0 936, ये 3,640 आ गया। अब 3,640 को आप 12,740 से जब माइनस करेंगे तो हमें प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि रेट याद करने के लिए हमें प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 12,740 में 3,640 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 91 से, यानी 9,100 प्रिंसिपल आ गया। अब हमको चाहिए रेट यानी कि दर कैसे ज्ञात करते हैं। दर का फॉर्मूला होता है R% बराबर SI बटे प्रिंसिपल गुणा 100 बटे में टाइम। अब SI कितना है, आप 1 साल का ले भी सकते हो या आप 4 साल का भी ले सकते हो। हम 1 साल का लेके करते हैं, जैसे कि 910 SI आया जो 1 साल का आया था, हैं 910 SI ये रहा 910। प्रिंसिपल कितना है, 9,100 रुपये गुणा में 100, और टाइम कितना लिए, 1 साल, क्योंकि 1 साल का है अपने ऐसा ही लिया है। अब जब आप 910 के 91 से काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। जो हमारे पास जो राशि कितनी आई है वो आई है 9100, और जो रेट आई है वो रेट कितनी आई है